नमो बुद्धाय। मैं विक्रम, आपका स्वागत है अपना विहार अपनी आवाज में। आप भी हमारे साथ त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें। बुद्धं शरणं गच्छामि। जय भीम। पकड़िए पैर। मैंने पैर बोला और सबने अपना सर पकड़ा है। दर्शकों देखिए, अपना विहार अपनी आवाज। नमो बुद्धाय। जय भीम। दर्शकों, मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूं आपके मनपसंद कार्यक्रम अपना विहार अपनी आवाज में। आज प्रभात कॉलोनी, चैतन्य नगर, नागपुर, महाराष्ट्र का हम आपके लिए लेकर आए मैत्रेय बुद्ध विहार। तो आइए देर नहीं करते और शुरू करते हैं आज का अपना विहार अपनी आवाज का ये सफर। जय भीम। दर्शकों, अब वक्त है त्रिशरण पंचशील ग्रहण करने का। तो हमेशा की तरह मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप भी हमारे साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें।
दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपने भी हमारे साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण किया होगा और अब वक्त है विहार को और अधिक बेहतर तरीके से जानने का। तो आइए विहार समिति से उपासक उपासिकाओं से हम जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से विहार की स्थापना हुई, किस तरह ये कार्य कर रहा है और किस तरह का कार्य अभी किया जाना बाकी है। सर्वांना जय भीम। मी रमेश पाटील, मैत्री बौद्ध विहाराचा विपासक आहे आणि इथं जवळपास 1991 पासून इथं राहत आहे। आमच्या विहाराचे जवळपास 2000 पासून या विहाराला स्थापनेला सुरुवात झाली आणि जवळपास 4-5 वर्षानंतर 2006ला ह्या विहाराचे पूर्ण म्हणजे कंप्लीट काम झालेलं आहे। तेव्हापासून हे विहार कार्यरत आहे। आता सध्याच्या वर्तमान काळामध्ये आमच्या विहारामध्ये रोज संध्याकाळी 7 वाजता त्रिशरण पंचशील आणि मोठी पूजा होते। विहारात बहुसंख्य लोक उपासिका इथे येतात, विविध कार्यक्रम साजरे होतात। विशेषतः क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांची जयंती साजरी होते, रमाईची जयंती साजरी होते, असे विविध कार्यक्रम होत असतात आणि त्यासाठी सगळे बहुसंख्य लोक इथे येतात आणि वर्षावर्षाच्या काळामध्ये आमच्या माताजी आहेत इथे, त्या ठिकाणी नेहमी बुद्ध आणि धम्म ह्या ग्रंथाचं पठण होत असतं। जय भीम। मी डॉक्टर विजय वाघमारे, मैत्री बुद्ध विहार समितीचा अध्यक्ष या नात्याने आपल्या या विहाराबद्दल जो फ्युचर प्लॅनिंग मी सांगू इच्छितो। ह्या परिसरात आम्हाला लायब्ररी अजून तयार नाही आणि आमचं प्लॅनिंग आहे की विहारात ह्या परिसरातच एक लायब्ररी तयार व्हावी, ज्याच्यामध्ये आम्ही बाबासाहेबाबद्दल आणि धम्माबद्दल जास्तीत जास्त माहिती कशी देता येईल त्याबद्दल प्रयत्न करू। सोबतच आमचा जो ह्या परिसरातील नागरिक आहेत सगळ्यांना सोबत घेऊन समाज बांधिलकीचं जे काम करता येईल ते आम्ही पुढे रेटत राहू। दर्शकों, हमने विहार समिति से जाना कि किस तरह विहार की स्थापना हुई, किस तरह कार्य कर रहा है और किस तरह का कार्य अभी भविष्य में किया जाना है। वक्त होता है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार भीम का दीवाना, बोध कथा, आओ मिलकर गाए, ऐसा बहुत कुछ आपका इंतजार कर रहा है। तो बने रहे आवाज इंडिया टीवी के साथ और देखते रहें अपना विहार अपनी आवाज। वृद्ध महिला के घर पर चला जाता है, जो पता वहां पर एड्रेस लिखा हुआ था उस एड्रेस पर पहुंच जाता है। सबको सर बोला और सबने पैर पकड़ा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है अपना विहार अपनी आवाज में। दर्शकों, अब वक्त है एक प्यारी सी बोध कथा श्रवण करने का। तो आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं ये प्यारी सी बोध कथा। आइए सुनते हैं इसे। एक रास्ते पर जो बिजली के पोल होते हैं, बिजली के खंभे पर एक चीट लगाई हुई थी जिस पर लिखा था कि मैं बहुत गरीब बुढ़िया हूँ और मुझे 50 रुपये मेरे खो गए हैं। अगर आपको मिले तो नीचे दिए गए पते पर आप मुझे लौटाएं। एक भला व्यक्ति उसे पढ़ता है और उस वृद्ध महिला के घर पर चला जाता है, जो पता वहाँ पर एड्रेस लिखा हुआ था उस एड्रेस पर पहुँच जाता है और जाकर अपनी खुद के पास से उसे 50 रुपये देता है। कहता है कि ये आपके 50 रुपये मुझे मिले हैं। वो महिला वो 50 रुपये लेती है और मुस्कुराकर कहती है कि तुम 15वें व्यक्ति हो जो मुझे मेरे 50 रुपये लौटाने आए हो। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं बुढ़िया हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, न मैं लिख सकती हूँ ना कुछ इस तरह का सोच सकती हूँ। तो अब तुम जब जाओ तो वो जो चीट है उसे निकाल दीजिएगा, क्योंकि वो मैंने नहीं लगाई। तो दर्शकों, ये कथा से हमें ये बोध होता है कि अगर अच्छे कार्य किसी की मदद के लिए किए जाएं तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। किसी भले व्यक्ति ने उस महिला की मदद करने का एक नायाब तरीका खोज निकाला था और इससे उसे काफ़ी संतुष्टि भी मिली है। और अपने जीवन में भी हमें अगर इस तरह की अच्छाई करने का कुछ मौका मिलता है और अगर हम किसी तरह से उसे आर्थिक रूप से मदद नहीं कर सकते हैं तो कोई अन्य तरीके से भी हम उसे मदद कर सकते हैं। अपने जीवन में सभी को मदद करें, यही हम आपसे कहना चाहते हैं।
तो दर्शकों, ये थी आज की बोध कथा। उम्मीद करते हैं कि बोध कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। और अगर आपके पास भी इस तरह की कोई बोध कथा है तो बस ये नीचे व्हाट्सएप नंबर पर हमें जल्द से जल्द भेजें। लेकिन जब भेजें तो अपना नाम और पता लिख कर भेजें। अब वक्त है सामूहिक आवाज सुनने का, यानी कि साथ में मिलकर गाने का, गुनगुनाने का। तो देर किस बात की, आओ मिलकर गाएं। भारतीय घटनेचा तो शिल्पकार आहे, सुगंधा परी तव कीर्ती दिगंधात वाहे, दिगंधात वाहे। भारतीय घटनेचा तू शिल्पकार आहे, सुगंधा परी तव कीर्ती दिगंधात वाहे, दिगंधात वाहे। भारतीय घटनेचा तू। दर्शकों, मैदान एक बार फिर सज गया है। सारी उपासिकाएं उपासक इस वक्त गेम खेलने के लिए मेरे साथ मौजूद है। आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ पे उपासिकाएं मेरे साथ मौजूद हैं और सबको ये गेम बहुत पसंद आ रहा है। हमें आपके फ़ोन आते हैं, मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप पर और अच्छा लगता है कि ये गेम, ये प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है। और ये गेम वही है जो सबको अपना बनाता है, सबको दीवाना करता है। और जिस गेम का नाम है भीम का दीवाना। जी हाँ, भीम का दीवाना। इन सबको जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम कहते रहना है। इस बीच मैं इनसे हाथ, पैर, नाक, कान, सर, इसमें से किसी भी एक पार्ट को छूने के लिए कहूंगा। खुद के शरीर के उस पार्ट को इन्हें दोनों हाथों से मेरी तरफ देखकर छूकर दिखाना है। जो सबसे पहले कर दिखाएगा वो इस गेम का विनर होगा। अब देखना दर्शकों, ये है कि इस गेम का विनर कौन होता है। जो हमेशा देखते हैं उन्हें तो पता ही है कि क्या होने वाला है, लेकिन इनको पता नहीं है कि क्या होने वाला है। तो दर्शकों, इसके पहले कि हम ये गेम शुरू करें, हमेशा की तरह हम एक ट्रायल ले लेते हैं। पहले देखते हैं कि ये लोग नॉर्मल है भी या नहीं। हाँ, कान पकड़िए। ओके, नीचे देखा दर्शकों, लगभग इन्होंने कर दिखाया है, बड़ी ही आसानी से कर दिखाया है। इसका मतलब सब नॉर्मल लोग हैं। तो अब शुरू करते हैं गेम। अब देखना ये है कि गेम शुरू होने के बाद क्या ये इतने ही नॉर्मल रह पाते हैं क्या। तो आइए शुरू करते हैं गेम। आपका समय शुरू होता है अब। पकड़िए सर, सबको सर बोला और सबने पैर पकड़ा है। क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आया। सब हंस रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आया। इन सबसे मैंने कहा कि सर पकड़िए और सबने अपना पांव पकड़ा है। यही जादू है बाबा साहब का। जब हम जय भीम कहते हैं तो उसमें हम इतना खो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता हमारा सर कहाँ है, पांव कहाँ है, हाथ कहाँ है। और वही इनके साथ हुआ। इन्हें मैंने कहा सर पकड़ी और इन्होंने अपना पैर पकड़ लिया। हमेशा की तरह मैं यही कहूंगा कि हाँ, मैं हूँ भीम का दीवाना और ये सारे बन गए भीम के दीवाने। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आज का सुविचार बहुत छोटा सा है लेकिन बड़ा प्यारा है। मुस्कुराहट सबसे बड़ा गहना है, इसे संजोए रखिए। हमेशा मुस्कुराते रहिए, यही मंगल कामना है। बने रहे आवाज इंडिया टीवी के साथ और देखते रहें अपना विहार अपनी आवाज। माता रमाई से अपने बाबा साहब का विवाह कौन से वर्ष में हुआ था, कौन बता सकता है? सिर्फ हाथ ऊपर करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है अपना विहार अपनी आवाज में। दर्शकों, इस वक्त अपना विहार अपनी आवाज में वक्त हो चला है सवाल और जवाब का। और इस वक्त सारे उपासक उपासिकाएं इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, आप देख सकते हैं। और देर न करते हुए शुरू करते हैं हम सवाल और जवाब का ये सिलसिला। मेरा पहला सवाल ये है कि महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध की यहाँ पे 2-3 प्रतिमाएं हैं।
विहार में एक प्रतिमा ऐसी होती है जिसमें उनकी उंगलियां ऐसी नीचे होती है, जब बैठे रहते हैं वो जो उंगलियां होती है हाथों की इस तरह नीचे होती है। उस मुद्रा को कौन सी मुद्रा कहकर संबोधित किया जाता है? कौन बता सकता है? सिर्फ हाथ ऊपर करे, सिर्फ हाथ ऊपर, एक हाथ ऊपर हुआ है। आप यहाँ आ जाए ताई, सिर्फ एक हाथ ऊपर हुआ है। आइए देखते हैं क्या सही जवाब है। जय भीम ताई, आपका परिचय दें। माझं नाव लता रमेश पाटील आहे. मुझे बताएं कि कौन सी मुद्रा कहा जाता है उसे? भूमिपर्श मुद्रा. भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि इस प्रोग्राम में भी हमने कई बार बताया है कि इस मुद्रा को कौन सी मुद्रा कहा जाता है। इस तरह की प्रतिमाएं भी हमने आपको दिखाई है और इनका कहना है कि ये भूमि स्पर्श मुद्रा है, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। जोरदार तालियां इनका। बहुत बहुत साधुवाद आपको। चलो, फायदा हुआ, इतने लोगों में एक ने तो भी बताया, क्या नहीं? अपना विहार अपनी आवाज़ का फर्क पड़ रहा है और पड़ना चाहिए। आप भी रेगुलर देखें प्रोग्राम, ताकि आपको भी पता चले कि उस मुद्रा को कि कौन सी मुद्रा कहकर संबोधित किया जाता है। दूसरा सवाल ये है, माता रमाई से अपने बाबा साहब का विवाह कौन से वर्ष में हुआ था? कौन बता सकता है? सिर्फ हाथ ऊपर करें। प्रयास कर सकते हैं, प्रयास कर रहे हैं तो आप सिर्फ हाथ आगे करें। ऐसा जरूरी नहीं कि आपका सही है, गलत भी हुआ तो कोई दिक्कत थोड़ी है, उसमें कोई सजा नहीं मिलने वाली आपको। आप बता सकते हैं अगर कोई प्रयास करना चाहे। जय भीम, आपका परिचय दें। मेरा नाम है रमेश पाटिल। बताएं। जवाब है 1904। जी नहीं, मैं बता दूं दर्शकों, इसका सही जवाब है 1906। जोरदार तालियां आप मेरे लिए बजा सकते हैं। कोशिश करने से हार नहीं होती, लेकिन आपने कोशिश ही नहीं की, पहले ही हथियार डाल दिए। खैर, तो मन के मन में कोशिश किया ना, बाहर करनी चाहिए थी ना। इसीलिए कहता हूं कि अगर आपके पास जवाब है तो आप हाथ ऊपर करें। आपस में आप बातचीत ना करें। आप जवाब मालूम होते साथे नहीं दे पाए आप, देखिए। खैर, अब मेरा अंतिम सवाल ये है कि इस विहार में हमें अशोक चक्र कितनी जगह पर नजर आता है? कम से कम कितनी जगह नजर आता है? आप इस विहार में कई बार आ रहे हैं, सालों से आ रहे हैं। इस विहार में कितनी जगह पर हमें अशोक चक्र नजर आता है? बता सकते हैं थोड़ा सा कुछ? अंदर, विहार में अंदर कितनी जगह पे नजर आता है? चलो मैं जवाब दे दूं, 2 जगह पे आता है नजर। वैसे तो 3 जगह पे आता है। एक खिड़की पे है, एक पंखे के नीचे है और एक सीधा सीधा हमें तथागत के सामने नजर आ रहा है। इस बारे में भी आप मेरे लिए तालियां बजा सकते हैं। मुझे 10 मिनट हुए दर्शकों इनके विहार में आए और मैंने इतनी चीज़ें की जानकारी निकाली जो इन्होंने अभी बीते सालों से आ रहे हैं लेकिन पता नहीं है। तो हमारा मकसद यही है सवाल जवाब का कि जिस विहार में आ रहे हैं उसके बारे में भी तो जाने। तो दर्शकों, अब सवाल जवाब हम यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन बढ़ते हैं आगे। बाबा साहब ने जो हमें आदेश दिया था कि हर बुद्धिस्ट व्यक्ति को सहपरिवार हर रविवार को विहार में जाना ही चाहिए, ये बाबा साहब का आदेश था और ये हम सबका कर्तव्य भी बनता है। तो इसी कर्तव्य की पूर्ति करने और इसी आदेश का पालन करने के लिए हर विहार में हम शपथ लेते हैं, जो इस विहार में भी हम लेने जा रहे हैं। और हमेशा की तरह मैं विक्रम आपसे गुजारिश करूंगा कि आप भी हमारे साथ मिलकर ये शपथ जरूर लें। हम बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायी, हम सभी बौद्ध जन मिलकर ये शपथ लेते हैं, हम सहपरिवार हर रविवार और छुट्टी के दिन परिसर के विहार में जाएंगे, वहां पर वंदना करेंगे, यथाशक्ति धम्मदान करेंगे, साथ ही एक दूसरे के सुख और दुख में शामिल होंगे। आवाज इंडिया टीवी के माध्यम से हम सब मिलकर ये शपथ ग्रहण करते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपने भी हमारे साथ मिलकर न सिर्फ ये शपथ ली होगी, बल्कि आप इस शपथ का पालन भी करेंगे।
कर रहे होंगे और खासकर औरों को भी इसके लिए प्रेरित कर रहे होंगे। और ये भी ध्यान रखें कि और लोग जिन्हें हम इसके लिए प्रेरित कर रहे हैं, जो हमारे साथ शपथ ले रहे हैं, वो इसका पालन कर रहे हैं या नहीं, ये भी देखना हमारा कर्तव्य बनता है। दर्शकों, आवाज़ इंडिया टीवी आवाज़ है सभी बहुजनों का, ये सबको साथ लेकर चलता है। आपके खिलाफ होने वाले अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाता है और न सिर्फ आवाज़ उठाता है बल्कि आपको न्याय दिलाने में भी मदद करता है और सभी महापुरुषों के विचारों को आप तक किसी भी पक्षपात किए बिना आप तक पहुंचाता है। आवाज़ इंडिया टीवी आपके लिए इतना कुछ करता है तो क्या आपका कोई कर्तव्य नहीं बनता कि आप भी कुछ आवाज़ इंडिया टीवी के लिए करें? बहुत आसान है। सबसे पहले आप इसे नियमित रूप से देखना शुरू करें, औरों को भी ये चैनल देखने के लिए प्रेरित करें। साथ ही अपने घर परिवार में होने वाले जन्म दिवस, शादी की सालगिरह या किसी का स्मृति दिन या फिर अन्य किसी भी प्रसंग की एक विज्ञापन, जी हाँ, एक विज्ञापन भी अगर आप साल भर में आवाज़ इंडिया टीवी पर देते हैं तो आप आपकी इस जिम्मेदारी को निभाते हैं। इस विहार में भी कई उपासक उपासिकाओं ने आवाज़ इंडिया टीवी को विज्ञापन देकर इसे अपना कर्तव्य समझते हुए निभाया है और चैनल को मजबूत बनाने में अपना योगदान दिया है। तो आइए देखते हैं किन किन लोगों ने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊ मी माझे कर्तव्य पूर्ण केलं. तुम्ही केलं का? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य पूर्ण केलं. तुम्ही केलं का? आवाज इंडिया टीवी को मैंने ऐड देखकर अपनी जवाबदारी निभाई, क्या आपने निभाई? आवाज इंडिया टीवी को ऐड देखे मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, आपने निभाई क्या? आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, क्या आपने निभाई? आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई, क्या आपने निभाई? आवाज इंडिया टीवी को मैंने ऐड देकर जो जवाबदारी निभाई वो आपने निभाई क्या? आवाज इंडिया टीवी को मैंने ऐड देकर अपनी जवाबदारी निभाई, क्या आपने निभाई? आवाज इंडिया टीवी को ऐड देखकर हमने अपनी जवाबदारी निभाई, क्या आपने निभाई? इंडिया टीव्हीला ऍड देऊन मी आपली जबाबदारी पूर्ण केली का तुम्ही केली? आवाज इंडिया टीवी को मैंने ऐड देकर अपनी जिम्मेदारी निभाई, क्या आपने निभाई? आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, क्या आपने निभाई? तो दर्शकों, ऐसा था ये सबको मैत्री का संदेश देता मैत्री बुद्ध विहार, जो आता है प्रभात कॉलोनी, चैतन्य नगर, नागपुर, महाराष्ट्र में। उम्मीद करते हैं कि ये विहार आपको जरूर पसंद आया होगा और अगर आपको भी लगता है कि आपका विहार यानी कि आपका विहार और आपकी आवाज़ को दुनिया तक पहुंचाया जाए तो आपके लिए अपना विहार अपनी आवाज़ ये उपलब्ध है। सिर्फ आपको एक कदम आगे बढ़ाना है। ये जो नीचे व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, इस पर व्हाट्सएप के जरिए आप आपके विहार का संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण विवरण हमें भेजें और जब भेजें तो पूरी जानकारी भेजें, अधूरी जानकारी ना भेजें। हम कोशिश करेंगे आप तक पहुंचकर आपके विहार को दुनिया तक पहुंचाने का। और अब आपको एक बात और बता दूं कि आप अगर जो विहारों का कार्यक्रम है, कोई विहार आपका देखना रह गया और आप दोबारा देखना चाहते हैं तो निराश ना होए। आवाज़ इंडिया टीवी के साइट पर जाकर यूट्यूब पर जाएं और वहाँ पे सिर्फ टाइप करें अपना विहार अपनी आवाज़, और जो विहार आप देखना चाहते हैं उस विहार का नाम अगर आप टाइप करते हैं तो सारे विहार आपको नजर आ जाएंगे। और अगर आपके पास कोई अच्छी बोध कथा है, अच्छे सुविचार है या अच्छे कोई सुझाव है, वो भी इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे विक्रम को, कैमरा पर्सन नीलेश जी और श्रेयस जी के साथ दीजिए इजाजत। मिलेंगे नई जगह पर, नए विहार में। तब तक बने रहे आवाज़ इंडिया टीवी के साथ और देखते रहें, जी हाँ, अपना विहार
अपनी आवाज।